प्यारे दोस्तों, महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमें प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे खाने के लिए खीर, पीने के लिए नीर और पहनने के लिए चीर। कहने का अभिप्राय है कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है, जिससे हमारा जीवन सही तरीका से चल सके। आज पृथ्वी पर रहने वाले हर एक के मनुष्य को, जीव जंतु को, पेड़ पौधे को, यहाँ तक कि पशु पक्षी को भी, समुद्र में रहने वाले मछली को भी जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। हमें संतुलित भोजन इसलिए आवश्यकता पड़ती है ताकि हम सुस्वस्थ रहकर ईश्वर की महिमा कर सकें। लेकिन उससे भी बढ़कर हमें आध्यात्मिक भोजन की जरूरत पड़ती है, और वह आध्यात्मिक भोजन है प्रार्थना, जो हमें आत्मा का आहार प्रदान करता है। आत्मा को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने के लिए प्रार्थना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। हम कई बार भूल जाते हैं कि आत्मा का आहार क्या है, और हम शारीरिक चीजों पर चिंतित रहते हैं कि हम कैसे प्रभु को प्रसन्न करें। हम बाहरी रूप से प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु हृदय में वास करने वाला है। और आज हम यही प्रार्थना के विषय में चर्चा करेंगे और प्रार्थना के बारे में सीखेंगे कि प्रार्थना के द्वारा हम किस तरह प्रभु के करीब आ सकते हैं, प्रभु को अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो हमारे मानवीय ज्ञान के द्वारा समझना असंभव लगता है। लेकिन जब हम आत्मिक रूप से प्रभु को स्वीकारते हैं तो जरूर प्रभु यीशु हमें समझने में मदद करता है। तो आज का हमारा विषय है कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कहाँ से उत्पन्न होता है, प्रार्थना के तरीके क्या हैं, और प्रार्थना हमारे जीवन में आवश्यक क्यों है। इन्हीं 4 विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। आइए हम सीखें कि प्रार्थना क्या है। बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रार्थना प्रभु से जुड़ना, प्रार्थना ईश्वर के आमने सामने बैठकर उससे बातें करना, उसकी गोद में बैठना और उससे वार्तालाप करना, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रार्थना ईश्वर की उपस्थिति में सोचना या जीना। लेकिन अविला की संत तेरेसा ने कहा है, प्रार्थना ना केवल सोच विचार का होना है, बल्कि प्रेम को सामने रख करके प्रभु से बातें करना है। क्योंकि प्रभु यीशु सब कुछ जानते हैं कि क्या हमारे लिए हितकर है और क्या हमारे लिए हितकर नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11, जहां लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजना। प्रभु यीशु हमें अच्छी तरह से जानते हैं, और हम हमारे कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा में पढ़ते हैं कि प्रार्थना हमारे मन और हृदय को परमेश्वर की ओर ऊपर उठाना, या परमेश्वर से अच्छी चीजों के लिए निवेदन करना। क्योंकि ईश्वर और मनुष्य के बीच का मिलन है, और यह प्रार्थना ईश्वर और मनुष्य के बीच की क्रिया है। क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन की सांस है। जैसे हमारे संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि प्रार्थना को रोज दिन का आदत बनाना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना ही है जो प्रत्येक दिन को अनुग्रह में बदल देता है, और कभी कभार हमें स्वयं को बदल देता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रार्थना मेरे चेतन और अचेतन का बीच का माध्यम है, सेतु है। क्योंकि प्रार्थना मेरे दिमाग को दिल से, मेरी इच्छा को जुनून से, और मेरी बुद्धि को पेट से जोड़ती है। प्रार्थना मेरी पूर्णता, एकता और शांति का दिव्य साधक है।
हम कह सकते हैं कि प्रार्थना हमारे धर्म का आधार स्तंभ है। प्रार्थना पवित्रता का मार्ग है। प्रार्थना मुक्ति का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, शक्ति का मार्ग है, स्वर्ग राज्य का मार्ग है और प्रार्थना स्वर्ग राज्य की कुंजी है। जैसे हम हमारे क्रूसवीर के 4 हथियार को जानते हैं और उनमें से पहला हथियार है प्रार्थना, और वही हथियार जो हमारी आत्मा को मुक्ति प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। और इसलिए हम प्रार्थना को कह सकते हैं कि यह मनुष्य और ईश्वर के बीच का मिलन है, जहां प्रभु की आत्मा और हमारी आत्मा प्रभु से एक हो जाती है। और जब हम प्रार्थना में ढिलाई करते हैं तो हमारा जुड़ना प्रभु से असंभव हो जाता है। तो इसलिए हम प्रार्थना रूपी आहार को निरंतर अपनी आत्मा को खिलाते रहेंगे, तभी हमारी आत्मा जीवित रहेगी, संतुलित रहेगी और सुरक्षित रहेगी। आगे हम देखते हैं कि प्रार्थना कहां से आती है। हमारे कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा हमें बतलाती है कि प्रार्थना शब्दों या हाव भाव में व्यक्त की जाती है। बाइबल के अनुसार यह हमारा हृदय है जो प्रार्थना करता है। यदि मेरे मन परमेश्वर से दूर है तो मेरे द्वारा उच्चारण में लाए गए शब्द भी व्यर्थ है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में पढ़ते हैं, मनुष्य तो बाहरी रूप रंग दिखता है, लेकिन ईश्वर हृदय देखता है। हृदय वह स्थान है जहां मैं स्वयं रहता हूं। हृदय वह छिपा हुआ केंद्र बिंदु है जिसको ना तो आप समझ सकते हैं और ना मैं समझ सकता हूं, लेकिन ईश्वर की आत्मा उसे परख सकती है, जान सकती है, समझ सकती है। हृदय निर्णय लेने का स्थान है। हृदय सत्य का स्थान है जहां हम जीवन और मृत्यु के बीच का चुनाव करते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह ईश्वर और मनुष्य के बीच का मिलन स्थान है। इस तरह हम जब हृदय से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु जरूर हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करते हैं, उसे सुनते हैं। इसलिए जब हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं तो हमें ध्यान रखने की बात है कि प्रार्थना करते समय हृदय और विवेक का शुद्ध होना अति आवश्यक है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12 और 13, यदि तुम मुझे हृदय से पुकारोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 37, मैं अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी आत्मा से प्यार करो। आगे हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 14 पद संख्या 14 और 15 में, यदि मैं किसी अपरिचित भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, किंतु मेरा हृदय निष्क्रिय है। इसलिए मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गीत गाऊंगा और बुद्धि से भी गीत गाऊंगा। उसी प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 24 में लिखा हुआ है, ईश्वर आत्मा है, उनके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें स्वयं पर नहीं, अपने जीवन पर नहीं, बल्कि प्रभु यीशु के जीवन पर फोकस करते हुए प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे के लिए सूली पर बलि चढ़ चुके हैं।
क्योंकि प्रभु यीशु आपसे और मुझसे अनंत प्यार करते हैं। आगे हम देखेंगे कि प्रार्थना करने के कुछ अलग तरीके, जिसके माध्यम से हम प्रभु की गोद में बैठकर उससे बातें कर सकते हैं। और यह 7 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं जो हमें प्रभु के पास आने में मदद करेगी। आइए हम देखते हैं कि वे 7 प्रकार किस तरह के हैं जिनको हम अपने प्रतिदिन के जीवन में लागू करके हम प्रभु के करीब आ सकते हैं। पहला, हम बैठ करके प्रार्थना कर सकते हैं, जिसका उदाहरण हम पाते हैं इतिहास का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 16, जहां लिखा हुआ है, इसके बाद राजा दाऊद ने प्रभु के सामने बैठकर कहा, प्रभु ईश्वर, मैं क्या हूं और मेरा वंश क्या है जो तू मुझे यहां तक लाया है। दूसरा, हम खड़े होकर के प्रार्थना कर सकते हैं, जो हमें नेहमाया का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 5 में मिलता है, जहां लिखा हुआ है, उठो प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो जो सदा सर्वदा धन्य है। उसी तरह आगे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 25 में, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारे अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। ठीक उसी प्रकार लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 13 में लिखा हुआ है, नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। तीसरा प्रकार हम देखते हैं कि हम टहलते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, जिसका उदाहरण हम राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 35 में पढ़ते हैं। इसके बाद एलिशा उठा और कमरे में इधर उधर टहलकर फिर लड़के पर लेट गया। तब लड़के को 7 बार छींक आई और उसने अपनी आंखें खोल दी। चौथा प्रकार है, हम दंडवत करके प्रभु के करीब आ सकते हैं, जिसका उदाहरण हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 8। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की। आगे हम देखते हैं नेहमाया का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 6। तब एजरा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुति गान किया और सब लोगों के हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। उसी प्रकार स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 72 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे, सभी राष्ट्र उनके अधीन रहेंगे। आगे हम देखते हैं 5वां प्रकार, जिसका हम देखते हैं कि अपने हाथों को ऊपर उठाकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12 और 13 में, इसके बाद सुलेमान ने इस्राएल के समस्त समुदाय के सामने प्रभु की वेदी के सामने खड़ा होकर अपने हाथ फैलाए। आगे हम देखते हैं तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8, मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। 6वां प्रकार का प्रार्थना है, हम घुटनों के बल प्रार्थना कर सकते हैं, जिसका उदाहरण हम राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 54 में पढ़ते हैं। सुलेमान आकाश की ओर हाथ पसारे घुटनों के बल प्रार्थना कर रहा था। आगे हम देखते हैं एजरा का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 5,
मैं घुटनों के बल गिरकर और अपने प्रभु ईश्वर की ओर हाथ फैलाकर। उसी प्रकार लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 41। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की। उसी प्रकार प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 40 जहां लिखा हुआ है, पेतरुस ने सबों को बाहर किया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। और आखिरी प्रकार का प्रार्थना है, हम सोते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, जिसका स्पष्ट रूप से उदाहरण हम पाते हैं योशुआ का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 6। योशुआ ने अपने वस्त्र फाड़े और वह तथा इस्राएल के नेता शाम तक प्रभु की मंजूषा के सामने मुंह के बल खड़े पड़े रहे। आगे हम देखते हैं एजरा का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 1 जहां लिखा हुआ है, जब एजरा ईश्वर के सामने दंडवत पड़ा हुआ था और पाप स्वीकार करते और रोते हुए प्रार्थना कर रहा था। उसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 39। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की। उसी प्रकार मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 35 जहां हम पढ़ते हैं, वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह प्रार्थना करते रहे कि यदि हो सके तो यह घड़ी उनसे टल जाए। प्रिय दोस्तों, यह 7 प्रकार का प्रार्थना है जिसके माध्यम से हम अपने मुक्तिदाता के करीब आ सकते हैं, अपने प्रभु के करीब आ सकते हैं और अपना रिश्ता को और गहराई से मजबूत बना सकते हैं। आज हमें जरूरत है कि हम प्रभु से अपना संबंध ना तोड़ें। यद्यपि हम पापी हैं, हमें आदम का स्वभाव है, फिर भी प्रभु यीशु हमें बारंबार मौका देते हैं कि हम उसके करीब आएं, उससे रिश्ता बनाए रखें और उसकी आराधना, उपासना और महिमा करते रहें। आज हमने 7 प्रकार के प्रार्थनाओं के बारे में सीखा है। यदि हम इन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं तो जरूर हम प्रभु के मुक्ति कार्य को पहचान पाएंगे और प्रभु के करीब आ सकेंगे, क्योंकि हम 2 या 3 प्रकार के प्रार्थना को केवल करते हैं और दोहराते हैं और हम अपना मन को स्थिर किए बिना हम प्रार्थना करने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन जब हम इन 7 प्रकार के प्रार्थनाओं में से किसी एक का चुनाव करके हम उस तरीका से प्रार्थना करते हैं तो हम जरूर अपने मन और हृदय को स्थिर रख करके प्रभु से जुड़ सकते हैं, प्रभु से बात कर सकते हैं। उसी प्रकार आज हम आगे देखेंगे कि जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे आप सभी सुन चुके हैं कि प्रार्थना हमारे आत्मा का आहार है, भोजन है, जो हमें शक्ति प्रदान करती है। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना का अभाव होगा तो जरूर हम पाप में गिरेंगे। न केवल पाप में गिरेंगे बल्कि शैतान हमारे जीवन में प्रवेश कर बैठेगा और अड्डा जमा लेगा और हमें अपने अधीन कर लेगा। जब हम उसके वश में रहते हैं तो जरूर शैतान हमें अपने इच्छा के अनुसार हमें चलाएगा और हम वही करेंगे जो हमें शैतान करने के लिए उकसाएगा, क्योंकि शैतान एक अमर लता की तरह हमारे जीवन में लपेटता जाता है और हमें शक्तिहीन बना देता है, हमें कमजोर बना देता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जब तक दीपक में तेल रहता है तब तक दीपक चारों ओर रोशनी फैलाती है, लेकिन जब दीपक में तेल समाप्त हो जाता है तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब तक प्रभु यीशु आपके और मेरे जीवन में है, हम दूसरों को रोशनी प्रदान कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए उजाला बन सकते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु हमारे अंदर नहीं, हमारे जीवन में नहीं, तो हम
अंधकारमय जीवन में जी रहे हैं। हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं कि जब तक बिजली का तार ट्रांसफार्मर से या जनरेटर से नहीं जोड़ा जाता, तब तक वह बिजली का तार केवल तार मात्र रहता है। लेकिन वही बिजली के तार को ट्रांसफार्मर से या जनरेटर से जोड़ दिया जाता है तो उसी में बिजली की धारा दौड़ निकलती है और चारों ओर उजाला ही उजाला रहता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु हमारे शक्ति प्रदान करने वाला ट्रांसफार्मर है, हमें आशीष और कृपा प्रदान करने वाला ट्रांसफार्मर है। यदि हम उस ट्रांसफार्मर के साथ, उस जनरेटर के साथ जुड़े रहते हैं तो जरूर प्रभु हमें आत्मिक बल और शक्ति प्रदान करेंगे और हमें हिम्मत रहेगा, साहस रहेगा कि हम संसार की हर एक बुराई से मुकाबला कर सकते हैं। और यदि हम उस ट्रांसफार्मर से जुड़े नहीं रहेंगे तो जरूर हम पाप में गिरेंगे और शैतान का राज चलेगा हमारे जीवन में। और जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आते हैं तो हमें संपूर्ण रूप से आत्मिक बल मिलता है और हम आत्मिक सृष्टि बन करके, आत्मिक इंसान बन करके हम राज करते हैं, प्रभु के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसके साथ हम यात्रा करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्री अध्याय 8 पद संख्या 31, जहां लिखा हुआ है, यदि ईश्वर मेरे साथ है तो कौन हमारा विरुद्ध होगा। यदि प्रभु हमारे जीवन में है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से घबराने की जरूरत नहीं, शैतान से भय रखने की जरूरत नहीं। शैतान अपने आप दरकिनार हो जाएगा। लेकिन हमें जरूरत है कि हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु की आत्मा से जुड़े रहें। जैसे हम सभी जानते हैं कि जब तक पतंग मालिक के हाथ में रहता है तो पतंग ऊंचाई तक उड़ सकता है और न केवल ऊंचाई तक, लेकिन दूसरी पतंग को भी काट सकता है। इतनी साहस, इतनी हिम्मत होती है। लेकिन जैसे ही मालिक के हाथ से छूट जाता है, वह कहीं किसी गाछ पर, कहीं छत पर, कहीं जमीन पर गिर पड़ता है। यही दशा हमारी भी हो सकती है जब प्रभु हमारे जीवन में नहीं होते हैं। उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 4 और 5 और 6 में, जहां लिखा हुआ है, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है और लोग आपस में बटोरकर उसे आग में झोंक देते हैं। कहने का मतलब है हम किसी काम का नहीं होते हैं, हम यूं ही घूमते फिरते भटकते रहते हैं। यही दशा हमारी आज है, क्योंकि हम पाप को हमारे जीवन में प्रवेश करने दिए हैं और हम पाप के अधीन रह करके जीवन बिता रहे हैं। आज हमें पछताने की जरूरत है, आज हमें प्रभु की ओर लौटने की जरूरत है, कहें कि प्रभु यीशु आपसे और हमसे असीम प्रेम करते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं उदाहरण स्वरूप, जब एक मालिक के पास छोटा कुत्ता रहता है और उसे हमेशा बांध के रखता है और छोटा कुत्ता इतना चालाक है, इतना चतुर है और उसको मालूम होता है कि उसका मालिक उसे बहुत प्यार करता है, उसका साथ नहीं छोड़ता है। और जब एक दिन वे मालिक और दोनों छोटे कुत्ते घूमने निकलते हैं तो छोटा कुत्ता को पता रहता है कि उसके गले में रस्सी है और रस्सी के पीछे मालिक भी है। और जब सामने से एक बड़ा कुत्ता गुजरता है तो उससे पूरा साहस के साथ डराने धमकाने लगता है कि मेरे साथ मालिक है तो मैं क्यों डरूं। और जब उसे पता चलता है, जब वह पीछे मुड़ के देखता है कि उसका मालिक उसके साथ नहीं है, तो उसकी हिम्मत टूट जाती है और वह घबरा जाता है, डर जाता है, उसके अंदर भय छा जाता है और वहीं से वह भागना शुरू करता है।
इस तरह से हमारे जीवन में भी हो सकता है। जब तक हम प्रभु में नहीं रहते हैं, प्रभु हमारी आत्मा में नहीं रहता है, तो हम भी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और हम शैतान को मौका देते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं इफिसियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 27, जहाँ लिखा हुआ है, हमें शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए, लेकिन हम शैतान को अवसर देते हैं। और वही अवसर को, वही मौका को जब शैतान हमसे छीन लेता है तो हम उसके अधीन हो जाते हैं। और हम शैतान के अधीन रहते हैं तो हमारा विनाश का होना तय होता है, मृत्यु का होना तय है और नरक लोक में जाना भी तय हो जाता है। इसलिए मित्रों, हमें प्रार्थना को अपने जीवन में अहमियत देना है, उसे महत्व देना है कि हम सांसारिक चीजों पर ध्यान ना देते हुए आत्मिक चीजों पर ज्यादा ध्यान दें, ताकि हमारा आत्मा अमर आत्मा है जो हमेशा प्रभु के पास रहना चाहती है। क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं मत्ती सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 43 और 45 में कहा है, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जल स्थानों में भटकता फिरता है, किंतु उसे विश्राम नहीं मिलता। तब वह कहता है, जहां से निकला हूं अपने उसी घर वापस जाऊंगा। लौटने पर वह उस घर को खाली, झाड़ा फुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अवदूतों को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं। इस तरह उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यही दशा इस दुष्ट पीढ़ी की भी होगी। देखिए, प्रभु स्पष्ट शब्दों से हमें समझाना चाहते हैं कि हम जैसे दुष्ट आत्मा को, बुरी आत्मा को या शैतान को अपने जीवन में आने के लिए मौका देते हैं, वैसे ही जब हमारे जीवन में उसका प्रवेश होता है, हमारा जीवन विनाश की ओर आगे बढ़ता है। इस वचन के द्वारा हमें स्पष्ट रूप से संदेश मिलता है कि शैतान हमारे पीछे हमेशा रहता है, वह हमें ढूंढता रहता है, क्योंकि शैतान अभी स्थिर नहीं है। जिस तरह उन्होंने आदम को प्रलोभन के द्वारा पाप में गिराया, आज आपको और मुझे भी कई प्रकार के प्रलोभन देकर के गिराना चाहता है। यदि हम प्रार्थना में मजबूत नहीं हैं तो हम आसानी से प्रलोभन में गिरेंगे, और जब प्रलोभन में गिरेंगे तो विनाश का होना तय है। लेकिन प्रभु यीशु हमें प्रार्थना में मजबूत होने के लिए हमें सिखलाते हैं। जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20 में पढ़ते हैं, जहां 2 या 2 से अधिक मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। प्रभु यीशु आज हमें जरूर व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना के लिए आह्वान कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर हमें सामुदायिक प्रार्थना को महत्व देने के लिए बुला रहे हैं, ताकि हम पारिवारिक रूप से इकट्ठा होकर के, सामुदायिक रूप से इकट्ठा होकर के, हम कलीसिया के साथ इकट्ठा होकर के हम प्रार्थना कर सकते हैं और अपने आत्मा रूपी आहार को हम पूरा कर सकते हैं। जब हम प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए बैठते हैं तो प्रभु शैतान के सिर पर खुजली होता है, उसे जलन होती है, ईर्ष्या होती है कि वे तो मेरे लोग हैं, लेकिन वे प्रभु की उपासना क्यों कर रहे हैं। वह जलते हुए इस तरह से कई प्रकार की योजना बनाता है आपके लिए और मेरे लिए। लेकिन हमें विश्वास में मजबूत होना है, प्रार्थना में दृढ़ रहना है, ताकि प्रभु यीशु की आशीष और कृपा सदा हमारे जीवन में बहती रहे। लेकिन आज हम देखते हैं चारों ओर शैतान का बोलबाला है, उसकी सेनाएं चारों ओर फैल चुकी है, चारों ओर बुराई ही बुराई है, क्योंकि शैतान अपना कार्य को आसानी से निपटा रहा है, क्योंकि उसकी सेना भी, उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। और इसलिए संसार में देखते हैं कई प्रकार की बुराइयां हैं। आज भटके हुओं को रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं, लेकिन प्रभु यीशु आपको और मुझे इस पृथ्वी का नमक और इस संसार की ज्योति बनाया है और आशीष दे करके हमें इस दुनिया में भेजा है। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 16,
तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तेरे स्वर्गिक पिता की महिमा कर सके। आगे प्रभु यीशु हमें बार बार प्रार्थना के लिए आह्वान करते हैं और हमसे कहते हैं, जहां हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है किंतु शरीर दुर्बल। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं, आत्मा प्रार्थना करना चाहती है, लेकिन हम शरीर की बातों पर ध्यान दे करके सांसारिक चीजों पर उलझ जाते हैं और आत्मा की बातों पर नजरअंदाज करते हैं। आत्मा निरंतर 24 घंटा प्रभु के साथ जुड़ना चाहती है, लेकिन हम उस नेटवर्क को कट करके हम अपना नेटवर्क कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। शरीर का नेटवर्क बहुत दूर दूर तक पहुंचा हुआ है, आप सभी जानते हैं। जब हम अपना शरीर को ज्यादा महत्व देते हैं, शरीर के लिए हम मेहनत करते हैं, तो आत्मा को दुख होता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें आनंद मिलता है। हम आनंद लेने में अपना समय बर्बाद करते हैं। आजकल के समाज में, आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कितने समय हम मोबाइल पर अपना समय व्यतीत करते हैं। हमें लगता है कि प्रार्थना करना यह ईश्वर का काम है, हमारा नहीं। ये हमारी भूल है कि हम भूल जाते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं। आज इस दुनिया की दशा दयनीय हो चुकी है, दशा दुर्दशा से भी बेहतर। और इस दयनीय दशा को देखते हुए माता मरियम जहां तहां दर्शन दे करके रो रही है। जैसे हम देखते हैं 2017 में जलपाईगुड़ी के माल बाजार में समय समय पर 3 दिनों तक माता मरियम और प्रभु यीशु के आंखों से आंसू गिरता रहा। आज हमें माता मरियम को प्रार्थना के द्वारा दिलासा देना चाहिए, क्योंकि हम माता मरियम को अपनी मां पुकारते हैं। हम वही जुबान से अपने को उसके बेटे एवं बेटियां कहलाते हैं। हम प्रार्थना के माध्यम से, माता मरियम के माध्यम से हम प्रभु के पास आ सकते हैं। माता मरियम हमें संभालने के लिए, हमें अपने प्रभु यीशु के मार्ग में चलने के लिए हमेशा तत्पर है, लेकिन हम उसके लिए समय नहीं निकालते हैं। हम सांसारिक चीजों पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हम जितना समय अपना शरीर के लिए बर्बाद करते हैं, उतना समय हम यदि आत्मा के लिए भी निकालेंगे तो जरूर हमारा उद्धार नजदीक है, जरूर हमारा मुक्ति सामने है। क्योंकि माता मरियम हमें बारंबार दर्शन दे करके यही चेतावनी देती है कि पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट है। हमें पश्चाताप करना है, प्रभु के करीब आना है, अपने किए पापों के लिए दुखित होना है, क्योंकि मां मरियम हमारे पापों के खातिर अपने आप को पापी ठहरा रही है। यद्यपि मां मरियम निष्कलंक है, पवित्र है, निर्दोष है, फिर भी अपने आप को एक पापी के रूप में देख रही है, क्योंकि उनके नजरों में हम सभी पापी हैं। लेकिन हमें पछतावा होने की एहसास नहीं होता है। हमें आज मनन चिंतन करना है, क्योंकि यदि हमारे जीवन में प्रार्थना का भाव होगा तो जरूर हम पाप में गिरेंगे, प्रलोभन में गिरेंगे, शैतान के योजनाओं पर चलेंगे और हमारा जीवन का नाश होना अति आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं ईश्वर भक्त दाऊद जो नहाती हुई स्त्री के जाल में फंसा, या उसकी प्रार्थना की कमी का परिणाम है। उसी प्रकार हम देखते हैं प्रार्थना के अभाव से ही महान योद्धा, शक्तिशाली योद्धा समसोन वेश्या के जाल में फंसा और कुत्ते की मौत मरा। वही दशा हमारा भी हो सकती है। इसलिए प्रिय दोस्तों, प्रार्थना को अपने जीवन का प्रथम स्थान समझिए। प्रार्थना को दरकिनार न रखें, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा समझते हुए प्रार्थना के लिए समय निकालें। अपना कामकाज, अपना जो भी शरीर के द्वारा किया जाता है, जरूर है कि हम उसका भी उपयोग करें,
लेकिन हमें उससे भी बढ़कर है आत्मा को अहमियत देना, जिससे हम अमर काल तक जीवित रह सकें। प्रभु की नज़रों में हम धर्मी, प्रभु की नज़रों में हम उसके दत्तक पुत्र बन सकें। आज प्रभु यीशु हमारे सामने आते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:20 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर के उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु यीशु निरंतर तैयार रहते हैं हमारे जीवन में आने के लिए, बशर्ते कि हम उसे किस तरह से स्वागत करते हैं और किस तरह से स्वागत करने से इनकार करते हैं। यह आप पर और हम मुझ पर निर्भर करता है। आज हमें जरूरत है कि हम अधिक से अधिक समय प्रभु के साथ बिताएं, क्योंकि दुनिया में देख रहे कई प्रकार की मुसीबत फैलती जा रही है। यह कोरोना वायरस और कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, जहां तक हम हमारी आप सभी को निमंत्रण दे रहे हैं कि हम प्रभु के साथ जुड़े रहे, बंधे रहें, उसका प्रेम को पहचाने, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें इस दुनिया में मकसद के साथ, उद्देश्य के साथ भेजा है, ताकि हम उसकी योजना को पूरा करें, ना कि अपना ही योजना। लेकिन ऐसे कई परिवार हैं जिस परिवार में प्रार्थना निरंतर होती है। ऐसे भी लोग हैं जो निरंतर प्रार्थना करते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं और तीर्थ यात्रा एवं कई प्रकार की त्याग तपस्या करते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख तकलीफ है, उनके जीवन में असफलता है, उनके जीवन में कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं उन्हें तंग कर रही हैं, फिर भी वे अपना हिम्मत नहीं हारे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना हिम्मत न हारे, प्रार्थना में डटे रहिए, बने रहिए, प्रार्थना में विश्वास में मजबूत रह करके आप निरंतर प्रभु से दुआ अर्जी और विनती कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु आपको अनंत प्यार करते हैं, असीम प्रेम करते हैं। आप सोचते होंगे कि मेरे परिवार में ही दुख तकलीफ क्यों, मेरे परिवार में ही असफलता क्यों, मेरे परिवार में ही अशांति क्यों, मेरे बाल बच्चे ही गलत रास्ते पर क्यों। हमें कई प्रकार के सवाल उठते हैं हमारे मन में, दिमाग में, लेकिन हमें सोचना है कि प्रभु आपके लिए और मेरे के लिए सूली पर चढ़े, दुख उठाए हैं आपके लिए और मेरे लिए, और वही दुख आप आज झेल रहे हैं। इसका मतलब है आप प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं, अपने दुख के द्वारा, अपने मुसीबत के द्वारा प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, लेकिन आप संत मोनिका की तरह विश्वास में मजबूत रह करके निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि संत मोनिका भी 17 वर्ष से ही अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी, ताकि उसका बेटा प्रभु के पास आ जाए, गलत रास्ता को छोड़ करके, दुनियाई मायामों को छोड़ करके प्रभु के चरण में आ सके। और उसका रिजल्ट हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उसकी प्रार्थना को सुनी और आखिरी में उसके परिवार में उद्धार मिला। पूरा परिवार एक धर्मी परिवार बना। आज आपके परिवार में भी प्रभु यीशु आना चाहते हैं, लेकिन आप यदि प्रार्थना में मजबूत नहीं रहेंगे और कोसते रहेंगे कि मेरे जीवन में इस तरह की समस्या क्यों, मेरे जीवन में दुख तकलीफ क्यों, हमें सवाल करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें धैर्य के साथ उसे सहन करना है और प्रभु यीशु पर अटूट विश्वास रख करके प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रभु यीशु ने इब्राहिम के पत्री अध्याय 12:6 में कहते हैं, मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे दंड देता हूँ, जिसे अपना पुत्र मानता हूँ उसे कोड़े लगाता हूँ। उसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19 में लिखा हुआ है, मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ उन्हें डांटता हूँ और उन्हें दंडित करता हूँ। जी हाँ मित्रों, आप यह मत सोचिए कि मेरे परिवार में ही कई प्रकार की चुनौती है, कई प्रकार की दुख तकलीफ है, लेकिन प्रभु यीशु का जीवन को देखिए, परख कर देखिए कि प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए कितना दुख सहे। कांटों पर चल करके उन्होंने उद्धार का रास्ता, उद्धार का द्वार को खोला है। हमें हिम्मत नहीं हारना है, धैर्य रखना है कि हम एक दिन उद्धार पाएंगे, यहाँ नहीं लेकिन स्वर्ग लोक में। लेकिन आप अपना प्रार्थना रूपी आहार को निरंतर अपने आत्मा को खिलाते रहिए, ताकि आपकी आत्मा मजबूत रहे और प्रभु यीशु आपके जीवन से दूर नहीं लेकिन आपके साथ ही रहेगा।
वाह, कई बार दुख तकलीफ में हमारा साथ छोड़ देते हैं, हम इस तरह से महसूस करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु साथ नहीं छोड़ते हैं। वे हमसे असीम प्रेम करते हैं। हमें एहसास करना है, हमें मालूम होना है कि प्रभु यीशु आपसे और मुझसे असीम प्रेम करते हैं। आज हम प्रार्थना के बारे में अच्छी तरह से सीखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु यीशु बहुतायत रूप से आशीष और कृपा प्रदान करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो जरूर हम प्रभु यीशु को प्रसन्न करते हैं। प्रभु यीशु आज हमसे यही आशा और उम्मीद रखे हैं कि मेरे बेटे और बेटियां प्रार्थना रूपी आहार को निरंतर ग्रहण करके मेरे साथ सदा बने रहें, सदा जुड़े रहें, ताकि उनका जीवन नरक में ना जाए बल्कि स्वर्ग में जाए। हमें अपने अंदर अपनी आत्मा को झांक के देखना है कि हम कितने गहरे पर हैं, कितने गहराई तक प्रार्थना में जीवन बिताए हैं। आज से हम संकल्प लें कि अपने मूल्यवान कीमती समय को बर्बाद ना करते हुए हम प्रभु के लिए भी समय निकालें, क्योंकि यह समय प्रभु का है, न कि शैतान का। शैतान हमें कई प्रकार के पापों में गिराना चाहेगा, जिसे हम जानते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 का 8 में लिखा हुआ है, तुम्हारा शत्रु शैतान सिंह की तरह विचरते हुए ढूंढता रहता है कि किसे कहां और कैसे फाड़ खाए। शैतान कभी आराम नहीं करता, वह निरंतर आपके लिए और मेरे के लिए योजना बनाते रहता है। हमें कैसे भी पाप में गिराना है, कैसे भी ईश्वर के मार्ग से हमें भटकाना है, उसका मकसद यही है। जिस तरह उन्होंने आदम और हेवा को प्रभु के मार्ग से भटकाया, आज हमें भी भटकाना चाहता है, और हम प्रार्थना के माध्यम से ही उस शैतान से लड़ाई कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि प्रार्थना उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, क्योंकि वे कुछ भी कार्य करने से पहले, कुछ भी कदम उठाने से पहले उन्होंने प्रार्थना को अहमियत दिया, महत्व दिया। जब उसने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में समय बिताया, तो हम देखते हैं शैतान उसमें इतना हिम्मत आया कि शैतान उसके करीब आकर के उससे परीक्षा लेना चाहा, और उसकी प्रार्थना और उपवास ने उस शैतान की परीक्षा से विजय पाने में सहायता प्रदान किया। वही यदि हमारे जीवन में प्रार्थना और उपवास रहे तो जरूर हम भी शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, पापों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम आज के इस संदेश को अपने हृदय में ग्रहण करके अपने हृदय को झांके, अपने स्वभाव को परिवर्तन में बदले, अपने स्वभाव को बदले, अपना स्वभाव को प्रभु के स्वभाव में बदल डालें, ताकि प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आ सके और हम प्रभु के समान जीवन व्यतीत कर सकें, पवित्रता का मार्ग अपना सके, भक्ति का मार्ग अपना सके और प्रभु के रास्ते पर निरंतर आगे चलते रहें, ताकि हमारा जीवन सुखमय आनंदमय हो सके और हम एक दिन उसके राज्य में प्रवेश करने में समर्थ हो सके। आइए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु आपके जीवन में और मेरे जीवन में बहुतायत का आशीष कृपा प्रदान करें, ताकि प्रभु यीशु का प्रेम हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे और वह प्रेम हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने में मदद करे।